नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण विभाग में शब्द संरचना यानी कि शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के माध्यम से शब्द निर्माण और उसके बाद प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण के दो प्रकार हैं, एक कृतवाचक शब्द निर्माण और दूसरा है द्वंद्वित प्रत्यय के माध्यम से शब्द निर्माण। तो द्वंद्वित प्रत्यय के माध्यम से शब्द निर्माण के बारे में हम उसके द्वंद्वित प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण के 3 प्रकार के बारे में आगे चर्चा कर चुके हैं। आज हम गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय के माध्यम से शब्द निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय किसे कहा जाता है उसके बारे में समझदारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय की परिभाषा, उसकी परिभाषा को समझना चाहिए। तो उसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिन द्वंद्वित प्रत्ययों से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहते हैं। दूसरी बार उसकी परिभाषा को समझते हैं कि जिन द्वंद्वित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहते हैं। गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय को समझने के लिए उसके उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के तौर पर उसकी बारी बारी हम समझते हैं, एक के बाद एक क्रमानुसार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला है आ प्रत्यय। आ प्रत्यय तो शब्द हम लेते हैं प्यास, प्यास वत्ता आ, शब्द बनता है प्यासा, प्यास वत्ता आ बराबर प्यासा शब्द बनता है। दूसरा शब्द लेते हैं ठंड। ठंड शब्द के अंत में, ठंड शब्द के बाद में जब हम आ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ठंडा, ठंड वत्ता आ बराबर ठंडा शब्द का निर्माण होता है। तो ये प्यासा और ठंडा ये गुणवाचक शब्द बनता है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। दूसरा प्रत्यय है ई। जब हम ई प्रत्यय को शब्द लेते हैं क्रोध, क्रोध वत्ता ई बराबर क्रोधी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार कीमत शब्द लेते हैं तो कीमत शब्द के अंत में जब हम ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कीमत वत्ता ई बराबर कीमती शब्द का निर्माण होता है। ये भी क्रोधी और कीमती ये गुणवाचक शब्द हैं। और गुणवाचक शब्द किसे कहा जाता है? ये उनकी विशेषता बतलाते हैं, ये व्यक्ति के गुण बतलाते हैं, ये वस्तु की कीमत का गुण बतलाते हैं। तो जिस तरह कोई वस्तु, चीज़ या व्यक्ति की गुण की विशेषता को बतलाते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण ये व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं। प्रत्यय जुड़ने पर व्यक्ति की और वस्तु की या प्राणी की विशेषता और गुण बतलाते हैं, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। उसी प्रकार तीसरा प्रत्यय लेते हैं ईय। जब शब्द लेते हैं दर्शन, दर्शन शब्द के पीछे ई प्रत्यय को जोड़ने पर दर्शनीय शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार प्रार्थना शब्द लेते हैं तो प्रार्थना शब्द के अंत में जब हम ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो प्रार्थनीय
ऐसा शब्द, नया शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईला। ईला प्रत्यय को हम शब्द लेते हैं रंग। रंग वत्ता ईला बराबर रंगीला शब्द नया बनता है। रंगीला यानी कि जो हमें हंसाने वाला, जो विदूषक होता है नाटक में या कोई साहित्यिक रचना होते हैं और कोई आख्यान जैसे भवाई वेश होता है, उसमें जो हंसाने वाला व्यक्ति जो ऐसे कथन, उनके मुख के द्वारा ऐसे कथन निकलते हैं कि हमारी हंसी छूट पड़े, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रंगीला शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो हंसाने का काम करता है। उसी प्रकार शर्म शब्द लेते हैं, तो शर्म शब्द के अंत में जब हम ईला प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शर्मिला शब्द बनता है। जो कुछ बोलने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए जो जिस शर्म का अनुभव करता है उसे शर्मिला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईक। ईक प्रत्यय को जब हम धर्म शब्द लेते हैं तो धर्म शब्द के अंत में धर्म वत्ता ईक बराबर धार्मिक शब्द का निर्माण होता है। जो धर्म के अधीन, जो धर्म के नीति नियमों, धारा धोरणों को पालन करके जो चलता है उसे धार्मिक कहा जाता है। उसी प्रकार दिन शब्द के अंत में जब हम ईक प्रत्यय जोड़ते हैं तो दैनिक शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है लू। लू प्रत्यय जो शब्द लेते हैं दया। दया शब्द के अंत में दया वत्ता लू बराबर दयालु शब्द का निर्माण होता है। और श्रद्धा शब्द लेते हैं तो श्रद्धा वत्ता लू बराबर श्रद्धालु शब्द का निर्माण होता है। ये दयालु और श्रद्धालु ये व्यक्ति के गुण को निर्देश करता है। इस शब्द के माध्यम से व्यक्ति के गुण का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर ये गुणवाचक तंद्धित प्रत्यय कहलाता है। दूसरा है वान प्रत्यय। वान प्रत्यय जब हम धन शब्द के अंत में वान प्रत्यय को जोड़ते हैं तो धन वत्ता वान बराबर धनवान शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार गुण वत्ता वान बराबर गुणवान शब्द का निर्माण होता है। ये व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति के विशेषता को निर्देश करता है, उसके बोध कराता है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक तंद्धित प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है इन। इन प्रत्यय को जब हम रंग शब्द के अंत में रंग वत्ता इन बराबर रंगीन शब्द का निर्माण होता है। और नमक शब्द के अंत में जब हम इन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो नमकीन शब्द का निर्माण होता है। रंगीन और नमकीन ये व्यक्ति की विशेषता को सूचित करता है, व्यक्ति की विशेषता का बोध कराते हैं, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईय। ई प्रत्यय को जब हम एक शब्द लेते हैं जाति, जाति शब्द के अंत में ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जाति वत्ता ई बराबर जातीय शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार राष्ट्र, राष्ट्र शब्द के अंत में जब हम ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय शब्द का निर्माण होता है। ये जातीय और राष्ट्रीय ये व्यक्ति की किसी वस्तु या स्थल की विशेषता को सूचित करता है, इसीलिए ये गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है वति। वति प्रत्यय को जब हम गुण शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो गुण वत्ता वति बराबर गुणवती शब्द नया शब्द निर्माण होता है। उसी प्रकार बल शब्द के अंत में जब हम वति प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बल वत्ता वति बराबर बलवती शब्द का निर्माण होता है। ये दोनों शब्द गुणवती और बलवती ये व्यक्ति की और स्त्री की विशेषता को सूचित करता है, विशेषता को प्रदर्शित करता है, इसीलिए ये भी गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है मति। मति शब्द, मति प्रत्यय को जब हम बुद्धि शब्द के अंत में बुद्धि वत्ता मति बराबर बुद्धि मति शब्द का निर्माण होता है। दूसरा शब्द लेते हैं रूप। रूप वत्ता मति बराबर रूपवती शब्द का निर्माण होता है। ये व्यक्ति की गुण को निर्देशित करते हैं, इसीलिए ये मति और बुद्धि, बुद्धि और मति ये दोनों शब्द के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है ये गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय बनता है। नेक्स्ट प्रत्यय है एला।
एला प्रत्यय को जब हम विष शब्द के अंत में जोड़ते हैं, विष वत्ता एला बराबर विषेला शब्द का निर्माण होता है, और वन वत्ता एला बराबर वनेला शब्द का निर्माण होता है। ये दोनों शब्दों का निर्माण एला प्रत्यय के माध्यम से, एला प्रत्यय जोड़ने के विषेला और वनेला शब्द बनता है, और ये व्यक्ति की विशेषता को सूचित करता है। इसीलिए विषेला यानी कि विष, जिसमें विष जहर भरा है, ऐसे, इसीलिए उसको गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईल। जब हम ईल प्रत्यय को स्वप्न के अंत में जोड़ते हैं तो स्वप्निल, स्वप्न वत्ता ईल बराबर स्वप्निल शब्द बनता है, और उसी प्रकार स्नेह वत्ता ईल बराबर स्नेहिल शब्द बनता है। ये व्यक्ति की विशेषता और गुण को सूचित करता है, इसीलिए उसे भी गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है अंत। अंत प्रत्यय को जब हम सुख शब्द के अंत में, सुख शब्द के बाद सुख वत्ता अंत, ये दोनों शब्द के मेल से सुखांत शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दुख वत्ता अंत बराबर दुखांत शब्द का निर्माण होता है। ये जो क्रिया हम करते हैं, जो जीवन हम जीते हैं, उसके अंत में इस शब्द को, उसको भाव को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उसे गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन का गुण को निर्देशित करता है, इसीलिए गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईत। जब हम ईत प्रत्यय को हर्ष शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो हर्ष वत्ता ईत बराबर हर्षित शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ध्रुणा वत्ता ईत प्रत्यय को जोड़ने से ध्रुणित शब्द का निर्माण होता है। इसीलिए ये भी हर्षित और ध्रुणित, ये व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति के गुण को निर्देशित करता है, उससे व्यक्ति के गुण का बोध होता है, इसीलिए यह भी गुणवाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहलाता है। पांचवा प्रकार है भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय। तो भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय को यहाँ पर हम समझते हैं, तो उसकी परिभाषा को सबसे पहला समझना चाहिए। तो भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, जिन द्वंद्वित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले उस प्रत्यय को हम उदाहरण के माध्यम से बारी बारी समझते हैं। तो जिन प्रत्यय के माध्यम से, जिस शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुड़ता है और व्यक्ति के भाव को सूचित कर देता है, इस प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने पर व्यक्ति के भाव को सूचित करता है, इसीलिए उसे भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रथम प्रत्यय है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय को जब हम मनुष्य शब्द के अंत में मनुष्य वत्ता ता, दोनों शब्द और प्रत्यय के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है मनुष्यता। ये मनुष्य की भावना को सूचित करता है, मनुष्य के जीवन के जो भाव होते हैं उसको सूचित करता है, इसीलिए उसे भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। मित्र शब्द के अंत में ता प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो मित्रता शब्द बनते हैं। ये जो मित्रता एक प्रकार का भाव है, और इस मित्रता के भाव को सूचित करता है। मित्र के अंत में ता प्रत्यय लगने से मित्रता शब्द दो व्यक्तियों के बीच जो भाव होता है मित्रता का, उस भाव को सूचित करता है, इसीलिए उसे भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है त्व। त्व प्रत्यय को जब हम देव शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो देव वत्ता त्व बराबर देवत्व शब्द का निर्माण होता है, और ये देवत्व यानी कि देव के अंदर जो रहे गुण को निर्देशित करते हैं, देवत्व के भाव को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उसे भाववाचक द्वंद्वित प्रत्यय कहा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के शब्द के अंत में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो व्यक्ति वत्ता त्व बराबर व्यक्तित्व शब्द का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व के जीवन के जो गुण हैं, जीवन में जिए, उन्होंने जो जीवन के साथ जुड़ी हुई उनके व्यक्तित्व को निर्देशित करता है, इसीलिए उसे
भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आपा। आपा प्रत्यय को जब हम बूढ़ा शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो बूढ़ा वत्ता आपा बराबर बूढ़ापा शब्द का निर्माण होता है। नया शब्द ये व्यक्ति के जीवन को अंतिम भाग को निर्देशित करता है, इसीलिए उसे भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। उसी प्रकार पूजा, पूजा शब्द के अंत में आपा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पूजापा शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है पन। पन प्रत्यय को जब हम लड़का वत्ता पन बराबर लड़कपन शब्द का निर्माण होता है। ये बचपन के गुण को निर्देशित करता है, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक तंद्रित प्रत्यय बनता है। उसी प्रकार बच्चा, बच्चा शब्द के अंत में जब हम पन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बचपन शब्द का निर्माण होता है। ये भी एक बालक के जो जीवन जी रहा है, उसे बचपन के साथ जीवन जी रहा है, उसको निर्देशित करता है, उसका बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक तंद्रित प्रत्यय बनता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है ई प्रत्यय को जब हम बीमार शब्द के अंत में ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बीमारी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार चालाक शब्द के अंत में ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो चालाकी शब्द बनता है। तो ये भी शब्द व्यक्ति के गुण को निर्देशित करता है और व्यक्ति के जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने का जो उनका भाव है, उसको निर्देशित करता है, इसीलिए इसे भी भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आई। आई प्रत्यय को जब हम अच्छा शब्द के अंत में आई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो अच्छा वत्ता आई बराबर अच्छाई शब्द बनता है। उसी प्रकार लंबा वत्ता आई बराबर लंबाई शब्द का निर्माण होता है। ये दोनों शब्द व्यक्ति की अच्छाई और बुराई, ये अच्छाई और हाइट लंबाई, ये दोनों शब्द व्यक्ति की जो विशेषता है, उनके गुण की जो विशेषता है उसको बोध करता है, उसके भाव को बोध कराते हैं, इसीलिए उसको भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है ईमा। जब हम काला वत्ता ईमा शब्द को, दोनों शब्द का मेल करते हैं, दोनों शब्द को काला शब्द को और ईमा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कालीमा शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार लाल वत्ता ईमा बराबर लालिमा शब्द का निर्माण होता है। ये भी व्यक्ति के भाव को सूचित करता है, भाव का बोध होता है। इस प्रत्यय को शब्द के अंत में ये जो ईमा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये व्यक्ति के भाव को सूचित करता है, इसीलिए भाव का बोध होता है, इसीलिए उसे भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आहट। जब हम चिकना शब्द के अंत में आहट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो चिकनाहट शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार कड़ुआ शब्द के अंत में कड़ुआ वत्ता आहट बराबर कड़ुआहट शब्द का निर्माण होता है। ये व्यक्ति के भाव को सूचित करता है, इसीलिए ये भी भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट प्रत्यय है इयत। इंसान शब्द के अंत में जब हम इयत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इंसान वत्ता इयत बराबर इंसानियत शब्द निर्माण होता है, नया शब्द इंसानियत बनता है। उसी प्रकार हैवान शब्द के अंत में हैवान वत्ता इयत बराबर हैवानियत शब्द का निर्माण होता है। और ये दोनों शब्द इंसानियत और हैवानियत व्यक्ति की अच्छाई और बुराई, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे इंसान इयत करते हैं, व्यक्ति के में अच्छाई का गुण होता है, अच्छाई का भाव होता है, उसे इंसानियत कहा जाता है। और हैवानियत, ये जो बुराई का भाव होता है उसे हैवानियत कहा जाता है। और ये जो पूरे के पूरे हम भाववाचक तंद्रित प्रत्यय को उदाहरण के तौर पर हम सीखे, उदाहरण के तौर पर उसके बारे में समझदारी प्राप्त की। ये व्यक्ति के भाव को सूचित करता है। इन प्रत्ययों के जो शब्द के अंत में ये जो प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो व्यक्ति में जो रहे हुए भाव को बोध होता है, भाव का बोध होता है, इसीलिए उसे भाववाचक तंद्रित प्रत्यय कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाववाचक तंद्रित प्रत्यय के बारे में समझदारी प्राप्त की और गुणवाचक तंद्रित प्रत्यय के बारे में समझदारी प्राप्त की। आज इतना यहाँ पर पर्याप्त है और नेक्स्ट जो रहे प्रत्यय हैं
उसके बारे में नेक्स्ट प्रत्यय के प्रकारों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।